फिर जाके बोला कि जो एक हाथी, जिस इंसान का एक हाथी, एक जानवर मेरे आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो महाराणा प्रताप क्या मेरे आगे सिर झुकाएगा? क्या वो कभी? इसलिए अकबर कभी भी लड़ने नहीं गया महाराणा प्रताप से, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हाइट बहुत छोटी है और महाराणा प्रताप जो थे वो 7 फीट 5 इंच के हैं और उनकी तलवार अकबर को बीचों बीच काट देती। इसलिए वो घोड़ा है, हाथी ना लग के हाथी का बच्चा लगे, और हाथी अपने परिवार के बच्चों पे भी हमला नहीं करते, घोड़ों को तो छोड़ो। राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है, ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। दे दो अकबर मेवाड़ तुझे, हरगिज मुझे स्वीकार नहीं, जो शीश झुका दे राणा का ऐसी कोई तलवार नहीं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहादुर राजवंशी के बारे में, जिसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा और बहुत सारी पिक्चर्स भी इनके ऊपर देखी होंगी। तो आज मैं बताऊंगी आपको इनके बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी लंबाई के बारे में, जो कि है 7 फीट और 5 इंच की। इनका वजन जो है वो 110 किलो से भी ज्यादा है और छाती पे जो कवच रहता है वो 70 किलो से भी ज्यादा है। 2 तलवारों का वजन जो है वो 55 किलो के आसपास है और 80 किलो का बाला बहलोल खान को काट डाला। तो बहलोल खान अब कौन था? आप लोगों को लग रहा होगा कि जी बहलोल खान कौन है। ये बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था, जो कि हल्दीघाटी के युद्ध में आके उसने लड़ाई की थी। और महाराणा प्रताप, आप सोचो कि कितने बहादुर होंगे और कितने ही शक्तिशाली होंगे। उन्होंने बहलोल खान को बीच में से काट डाला और जिस घोड़े पे वो बैठे थे उस घोड़े को भी बीचों बीच काट दिया। तो सोचिए कैसा आदमी, जो अपनी तलवार, जिसकी तलवार का वेट ही मतलब वजन इतना ज्यादा है, 25 किलो के आसपास, 20 किलो के आसपास है, और वो अपने एक आदमी को बीच से काट देता है और खुद का उसका वजन 110 किलो से ज्यादा है। तो आप सोच ही सकते हैं कितना शक्तिशाली इंसान होगा वो। तो जिनके बारे में आज हम बात करें वो है महाराणा प्रताप सिंह। तो चलिए महाराणा प्रताप सिंह के जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 9 मई 1544 को हुआ था और राजस्थान के कुंभलगढ़ गांव में हुआ था। और फादर उनके थे उदय सिंह, माता थी रानी जयवंत कुंवर। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के वो राजा थे महाराणा प्रताप सिंह, और कई सालों तक, बहुत सालों तक उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के आपने एक घोड़े के बारे में सुना होगा, चेतक, जो कि उनका बहुत ही वफादार था। वो महाराणा को बचाते बचाते उसकी डेथ हो गई थी, ये भी आपने देखा होगा। अब उनका अकबर जो था वो जानता था कि महाराणा प्रताप जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बहादुर है, वो कभी हार मानने वाले नहीं है। इसलिए अकबर ने बहुत सारी रणनीतियां बना के उनको हराने की कोशिश की, लेकिन कभी हरा नहीं पाया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका जो हाथी था, सबसे प्रिय हाथी था राम प्रसाद महाराणा प्रताप का, उसको अकबर ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अपने 12 हाथियों के साथ उसको एक झुंड बना के उसको घेर लिया। उसके बाद उसको मतलब बंदी बना के हाथी को अपने मतलब जहां पे कैद करके रख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उस हाथी ने 28 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, लेकिन अकबर ने बोला कि इसको जो खाना है वो दो। इसको खाने के लिए, जो भी एक हाथी खाता है वो सारी चीजें उसको खाने के लिए दी गई, लेकिन हाथी ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से इतना ज्यादा प्यार करता था, इतना ज्यादा लगाव करता था कि उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। उसने 28 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और वो मर गया वहां पे अकबर के पास ही। और अकबर ने फिर जाके बोला कि जो एक हाथी, जिस इंसान का एक हाथी, एक जानवर मेरे आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो महाराणा प्रताप क्या मेरे आगे सिर झुकाएगा? क्या वो कभी मेरे आगे सिर झुकाएंगे? तो अकबर ये बात जानता था कि महाराणा प्रताप जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो कभी भी अपना मेवाड़ मुझे नहीं देंगे। और इसलिए अकबर कभी भी लड़ने नहीं गया महाराणा प्रताप से, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हाइट बहुत छोटी है और महाराणा
महाराणा प्रताप जो थे वो 7 फीट 5 इंच के हैं और उनकी तलवार अकबर को बीचों बीच काट देती, इसलिए वो अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप के आमने सामने युद्ध नहीं किया और महाराणा प्रताप कभी हारे भी नहीं अकबर से। उनकी डेथ तो एक मतलब जंगली जानवर जो चीता था उसके साथ लड़ते लड़ते उसने उनको काट दिया, उनके मतलब प्रहार कर दिया, उस वजह से उनको इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई थी, अदरवाइज वो हारे कभी नहीं थे। तो आगे ये जो सारी वीडियो आपको दिखने वाली है जी महाराणा प्रताप की है, जहां उदयपुर में उनके गौरव गाथा पूरी दिखाई गई है, अलग अलग रूम्स में आपको पूरा शो होगा वहां पे किस तरीके से ये दिखाई गई है। और वहां उनका एक स्टेचू बनाया गया 57 मीटर ऊंचाई का बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो 57 की एज में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उनका स्टैचू जो वहां पे बनाया गया वो इसी लंबाई का बनाया गया, उनको उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई उदयपुर जाए तो इस जगह पे जरूर विजिट करे, क्योंकि वहां पे महाराणा प्रताप सिंह की पूरी गौरव गाथा आपको दिखाई गया, पूरा स्ट्रगल दिखाया गया, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको वो साउंड्स पीछे से आती हैं, इतना इफेक्टिव लगता है ना, बहुत ज्यादा आपके अंदर ऐसा लगता है ऐसी चीजें देख के कि नहीं काश उस टाइम हम भी होते, हम भी ये कुछ करते। लेकिन महाराणा प्रताप के सिंह जैसा ना कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा, इतना बहादुर कोई भी नहीं हुआ पैदा। तो चलिए गाइज, अब आगे आप वीडियो देखिए और आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को देख के। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी किताबों में महाराणा प्रताप के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ाया जाता, जबकि हम अकबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ही कम बुक्स में लिखा गया है। इसलिए आप जितना से ज्यादा हो सके इतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो में हाथी ज्यादा हुआ करते थे क्योंकि वो मैदानी युद्ध लड़ते थे। और महाराणा प्रताप ये वाला जो इलाका है मेवाड़ कहलाता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ हाथी रखना मुश्किल, घोड़े से युद्ध हो सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के पास घोड़े ज्यादा और मुगलों के पास हाथी ज्यादा, तो हाथी घोड़े को नुकसान पहुंचाएगा, डेफिनेट पक्की बात है, बहुत ताकतवर होता है। तो हाथी को चकमा कैसे देना है ये महाराणा प्रताप ने पहले से ही सोचा, तो इन्होंने अपने घोड़े को हाथी के बच्चे का आकार दे दिया, मतलब खून वगैरह लगा दी और भी चीजें लगाई, ताकि वो जो घोड़ा है हाथी ना लग के हाथी का बच्चा लगे, और हाथी अपने परिवार के बच्चों पे भी हमला नहीं करते, घोड़ों को तो छोड़ते, ऐसा होता है। आप लोग आए ना कोई बात नहीं, वो महाराणा प्रताप ने घेलो शाम सैनिक को मारा, और फिर ये यहाँ पे भी एक घटना आती है, ऐसे ऐसे लोग होते थे जो अपने राजा को बचाने के लिए अपना बलिदान कर देते थे। तो उसी में ये झालामान थे। ये झालामान पहले से तय था, महाराणा प्रताप को घोड़ा जब घायल हुआ चेतक, तो ये झालामान उनकी जगह पर पहुंच जाता है और उनसे उनके राजा होने के चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो ये झालामान तो आगे का युद्ध महाराणा प्रताप बन के लड़े, और महाराणा प्रताप को झालामान बना के आलम मोर्चा उनके लिए निकाला। तो ये झालामान महाराणा प्रताप की जगह लड़ते हुए बलिदान हुए थे, मारे गए थे। और ये यहाँ पे मेवाड़ में एक बड़ी तालड़ी करके ठिकाना है, वहां के ये राजा थे। और यहाँ इस कोने में आप देखेंगे ना, तो ये भी ये यहाँ की आदिवासी जो, और वहाँ एक म्यूजियम भी बना हुआ है। ये मुगल सेनापति मान सिंह आसफ का गोविंदा से इनकी सेना विद्रोह करके चली जाती है। इन दोनों को मजबूरी में अकबर के पास जब जाना पड़ता है तो अकबर वहां पे पुरस्कार नहीं देता, इनको पनिश करता है। इनकी 6 महीने के लिए अकबर ड्यूटी बंद कर देता है। ड्यूटी बंद करना मतलब 6 महीने दरबार से निष्कासित रहोगे, ऐसा कोई अनोखा काम नहीं करके आए, इसलिए इनको दरबार से 6 महीने के लिए बाहर कर देता है अकबर। और ये घटना अकबर का लेखक अबू फजल भी उसकी किताब में लिखता है। और ये हल्दीघाटी युद्ध होता है, उसके बाद में भी अकबर ने इस मेवाड़ भूमि को जीतने के लिए 6 बड़े बड़े हमले और कराए थे, और ये सारे हमले हल्दीघाटी युद्ध के बराबर ताकत के थे। जैसा कि हल्दीघाटी युद्ध हो गया, उसके 3 महीने बाद तो खुद अकबर आया था बड़ी सेना लेके, लेकिन वो यहाँ 2-3 महीने भटका, परेशान हुआ, महाराणा प्रताप को खोजने की सोचा, लेकिन महाराणा इस आवरगढ़ को संकटकालीन राजधानी बनाया। और जैसा मैंने आप लोगों को अभी याद दिलाया था, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में भी जो 6 हमले हुए थे,
तो ये 9 सालों तक चलाया था अकबर ने, 9 सालों तक हमले किए थे। फिर अकबर को ही थकना पड़ा था, उसको लगा कि 6 हमले के बाद में भी अपने को सफलता नहीं मिल रही, तो ये नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर उसने मेवाड़ को छोड़ दिया। उसने बनाते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 12 साल स्वतंत्र रूप से मेवाड़ पे राज किया। जो किले चौकियां थाने हार गए थे वापस लिए, सामाजिक काम कराए। 57 ईयर के जब मानव ताप होते हैं तो उन्होंने एक बाघ को मारा, टाइगर को, उसको मारते हुए मानव ताप के कुछ जख्म हो गए और शरीर में खिंचाव होने की वजह से उनके पेट में फोड़ा बन गया, वो इन्फेक्शन बना, आज की भाषा में जो बोलते हैं, तो वो फोड़ा बन गया और मानव ताप बीमार हो गए, जिस वजह से उनकी बीमारी के कारण डेथ हुई। 57 ईयर हो गए। और चावल में जो उनकी अंतिम राजधानी थी। और यहाँ पे भी जो पहाड़ी पे आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी ना, ऊपर बनाई है, उस मूर्ति को भी हाइट महाराणा प्रताप की उम्र को प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को मानव रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चूड़ावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.